तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में जो है मॉडर्न इंडिया यानी कि जो आधुनिक भारत है उससे रिलेटेड एक टॉपिक है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि आने वाला है आपका बिहार पुलिस, अगस्त में ही एग्ज़ाम होने वाला है, आपका बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सीजीएल आपका एग्ज़ाम आने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो भी एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाया जाता है उन सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये सारे टॉपिक जो है बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है। इन टॉपिक से क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि रहता ही रहता है। ठीक है, तो इसमें आपका ये जो कंटेंट है आपका एनसीईआरटी का जो सार है, एनसीईआरटी सार जो है उससे आपका यह टॉपिक जो है कवर करवाने वाले हैं। और चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और यहाँ जो आपका एनसीईआरटी के सार में दिया है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट सारा डाटा दिया हुआ है। देख सकते हैं कुछ आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो बहुत सारा अधिवेशन हुआ था वो भी आपका सारा अधिवेशन नहीं दिया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड अधिवेशन सब है वही सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एनसीईआरटी सार संग्रह। ठीक है, तो उसी बुक का आपका जो बुक का नाम है एनसीईआरटी सार संग्रह, उसी का ये आपका मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो टॉपिक है इसको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? तो पहला जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे है ना WC बनर्जी, यहाँ पे आपको है ना नेक्स्ट जो पॉइंट है उन्हीं से रिलेटेड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष यानी कि जो पहला जो आपका अधिवेशन हुआ था है ना 28 दिसंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28 दिसंबर 1885 को, उस समय जो अध्यक्ष थे राष्ट्रीय कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, इन्हीं को WC बनर्जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में डिटेलिंग कुछ दिया हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में क्या हुआ था? बीमारी था, एक प्लेग फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, और इस अधिवेशन को पुणे में, महाराष्ट्र का ही एक शहर है पुणे है ना, यहीं पुणे में करवाने का अधिवेशन करवाने का मतलब प्लान था। लेकिन यहाँ एक बीमारी फैल गया था, प्लेग बीमारी है ना, एक महामारी होता है, तो फैल जाने के कारण, ये बीमारी फैल जाने के कारण अधिवेशन को जो है पुणे से मुंबई में शिफ्ट किया गया कि अब पुणे में जो है होगा आपका प्रथम आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन घुमा कर पूछ सकता है। 3 बातों को आप ध्यान में रखेंगे। फिर आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जो दूसरा जो अधिवेशन हुआ था, पहला 1885 में हुआ था, दूसरा 1886 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी किए थे है ना, दादा भाई नौरोजी किए थे। फिर आपका स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने रखा था। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। फिर आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ तो उस समय वाइसराय जो थे भारत के कौन थे? लॉर्ड डफरिन था। कौन था? डफरिन था है ना, डफरी वाला समझ सकते हैं। ठीक है, डफरिन का नाम याद रखेंगे, एग्जाम में एकदम पूछता है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो यही था लॉर्ड डफरिन, जो वाइसराय था, इसने ही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मजाक उड़ाया था कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये सूक्ष्मदर्शी जो है अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि वाला आपका संस्था है। तो ये बात आप याद रखेंगे, लॉर्ड डफरिन ने कहा था। फिर आपका है कि प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। शुरू में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शुरुआती नाम जो था भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम जो है परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना से पहले इसका नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। या कहा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके सुझाव पर रखा गया? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर यह नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। फिर आपका प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना, विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था?
तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक ने यह आरोप लगाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो संस्था है ये प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने वाला ये संस्था है। ठीक है, तो ये जो आरोप लगाए थे बाल गंगाधर तिलक। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो जो लाला लाजपत राय हैं, है ना, लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बाल से हो जाएगा आपका बिपिन चंद्र पाल, बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों एक गुट के थे, एक ही विचारधारा के थे, और तीनों में से लाला लाजपत राय जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। फिर बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर के रहूँगा, है ना। बाल गंगाधर तिलक को तो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। जो भी अधिवेशन हुआ तो उन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये बात उन्होंने कहा था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, है ना, 1916 में, इसी में उन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। फिर आपका एक बहुत ही अच्छा लाइन नीचे लिखा हुआ है रेड कलर से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टटराएं, यदि हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टटराएं तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। ये बात कहे थे कौन? बाल गंगाधर तिलक ने। इस लाइन को याद रखेंगे कि पूछ सकता है किसने कहा था कि, है ना, किसने कहा था कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टटराएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी, ये किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इस लाइन को आप लोग एकदम ध्यान में रखेंगे, एकदम यूनिक लाइन है, एग्जाम से रिलेटेड ये सारे पॉइंट हैं। अब आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है ना। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, है ना। प्रथम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहला अध्यक्ष थे, पहला कौन थे? WC बनर्जी। फिर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी जो थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। फिर आपका प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष या अंग्रेज अध्यक्ष, है ना, ऐसे करके पूछेगा आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था या यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले। एकदम तीनों पॉइंट आपका यहाँ शुरू वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और नीचे भी। प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष जो थे एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। हाँ, ये पूर्ण रूप से भारतीय नहीं है, लेकिन पहला अध्यक्ष के रूप में भारत में रहती थी। आई थी किसी दूसरे देश से, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि एनी बेसेंट कौन देश से आई थी। ठीक है, भारत में। तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। यदि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये पाँचों जो पॉइंट है एकदम बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है, इसको एकदम ध्यान में रखेंगे। फिर आपका है कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था। किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो सर सैयद अहमद खान ने ये लाइन कहा था, इसका ये कथन कहा था। कथन जो एग्जाम में आता है इसको आप ध्यान में रखेंगे। फिर यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। किसने ये कथन दिया था? लॉर्ड कर्जन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था, एक कथन दिया था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, ये कर्जन ने कहा था। फिर आपका है सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, है ना, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुआ उसमें जो अधिवेशन हुआ उसमें उपस्थित नहीं थे, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेलगांव कर्नाटक में हुआ था।
ठीक है। इसी में एकमात्र बेलगांव अधिवेशन, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में ही गांधी जी जो है ना, कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। फिर आपका है 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता की थी, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर आपका है वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया गया था, है ना। तो इस्तीफा देने के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जब इस्तीफा दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। फिर कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी बॉल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सेफ्टी बॉल का सिद्धांत जो है लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था, ये आप याद रखेंगे। फिर आपका महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये सब यूनिक वाक्य है, लाइन है, फैक्ट है कि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। ये कथन जो है किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने यह स्टेटमेंट दिया था, तो इस लाइन को आप याद रखेंगे। फिर स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी जो थे, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे स्वतंत्रता के समय। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? जो सूरत फुट हुआ था 1906 में 7 या 6 में आप मुस्लिम, मतलब क्या था कि सूरत फुट कहा जाता है, जो मुस्लिम और हिंदू में जो तरीके गड़बड़ा गया, यहाँ पे 2 जगह गड़बड़ाया। नेक्स्ट आपका किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? तो ये था आपका लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो दोनों जो एक दूसरे से अलग अलग संस्था, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अलग अलग संस्था थी। मुस्लिम लीग 1906 में स्थापित हुआ था, तो दोनों में जो है कहीं ना कहीं क्या हुआ था, गतिरोध उत्पन्न हो गया था। तो दोनों को लेकर के जो है विचारों को लेकर के बहुत कुछ समझौता हुआ लखनऊ अधिवेशन 1916 में, तो इसको ध्यान में रखेंगे। जो आपका पॉइंट है, लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे। लगातार 6 वर्ष तक, सामान्यतः जितने भी अध्यक्ष थे 1 वर्ष के लिए ही चुने जाते थे, ठीक है, सामान्य रूप से। किन्हीं का कार्यकाल जो है 1 से ज़्यादा भी था, लेकिन सबसे आपका ज़्यादा लगातार में 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे। इनके नाम को आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और लाइन आपका लिखा हुआ है, बाल गंगाधर तिलक क्या बोले थे, आपको रिपीट कर देते हैं, है ना, कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में 1 बार टटराएं तो भारतीयों को सफलता नहीं मिलेगी। ये कहे थे कौन? बाल गंगाधर तिलक कहे थे, ठीक है। इनके नाम को आप ध्यान में रखेंगे, कथन को भी याद रखेंगे। अब आपका आगे हम लोग आते हैं, तो आगे आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन से संबंधित आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है ना। तो पहला हम लोग बात करते हैं, पहला जो अधिवेशन है 1885 में हुआ था, बम्बई में हुआ था। 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, है ना, व्योमनेश चंद्र बनर्जी पूरा नाम है, ठीक है। और इस अधिवेशन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कुछ इस तरह से है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई के ग्वालियर टैंक के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपका प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में, जिसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे, इसमें कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 ने भाग लिया था। और ये कहाँ हुआ था? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये अधिवेशन हुआ था। हम लोग दूसरे नेक्स्ट अधिवेशन की बात करें तो 1886 में एक अधिवेशन हुआ, जो दूसरा 85 के बाद 86 दूसरा अधिवेशन हुआ, कलकत्ता में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे, और दादा भाई नौरोजी एक पारसी हैं, है ना, धर्म से क्या थे? पारसी थे, है ना। प्रथम पारसी अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी जो थे, प्रथम पारसी अध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, है ना। या दादा भाई नौरोजी किस धर्म से संबंधित हैं? तो पारसी याद रखेंगे। फिर इस अधिवेशन की जो विशेषता थी कुछ इस प्रकार से है कि नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का जो है राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तत्कालीन वाइसराय डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया था, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारा तरह तरह का क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ सकता है कि किस वाइसराय ने जो है कलकत्ता के जो 1800 दूसरा जो अधिवेशन हुआ था 1886 का, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, तो उसमें किस वाइसराय ने जो है गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया था? तो डफरिन ने किया था। तो इस तरह से क्वेश्चन किसी तरह से कॉम्प्लिकेटेड करके आपसे पूछ सकता है, तो आप हर तरह से क्या करेंगे? अपने आप को तैयार रखेंगे।
तीसरा जो है 1887 में मद्रास में हुआ था। फिर इसके जो 1887 में जो आपका तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मद्रास में अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयबजी थे। और इस अधिवेशन की जो विशेषता है कि सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया तथा शस्त्र अधिनियम में संशोधन किया गया। इसमें जो है सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया गया तथा शस्त्र अधिनियम में संशोधन भी किया गया। फिर आपका 1888 में 87 के बाद 88 में इलाहाबाद में आपका 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष जो थे जॉर्ज यूले थे। ठीक है, और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, यानी कि यूरोपीय अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन की जो विशेषता है, जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध में के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट इसमें लाइन है ना, कि पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। किस अधिवेशन में? कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था? तो ये जो आपका इलाहाबाद 1888 का इलाहाबाद कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, चौथा अधिवेशन हुआ था। 85, 86, 87, 88 का जो चौथा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1888 का, है ना, इलाहाबाद अधिवेशन, जिसके अध्यक्षता जॉर्ज यूले थे कर रहे थे। इसमें लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। आपसे पूछा जाएगा कि इलाहाबाद में जो आपका मतलब कि अधिवेशन हुआ, तो उसका विरोध किया जा रहा था इलाहाबाद में। एक गवर्नर था इलाहाबाद का, है ना, कौन से गवर्नर ने, इलाहाबाद के किस गवर्नर ने जो है जब वहाँ पे अधिवेशन होना था उसका विरोध किया था? तो ऑकलैंड नाम था। क्या नाम था इसका? ऑकलैंड नाम था, है ना। थोड़ा क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने के लिए ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, फिर आपका है 1890 में एक अधिवेशन हुआ, कलकत्ता अधिवेशन। इसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे। और 1890 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, इसका जो खासियत है कुछ इस प्रकार से है कि कलकत्ता विद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष थे कलकत्ता अधिवेशन 1890 का। ठीक है, और इसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक, है ना, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने जो है कांग्रेस अधिवेशन को क्या किया था? संबोधित किया था। तो कांग्रेस अधिवेशन को किसने संबोधित किया था? 1890 के कलकत्ता अधिवेशन को, है ना। तो पहली महिला स्नातक कौन थी वो? तो कादम्बिनी गांगुली थी। ठीक है, फिर 1896 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, है ना। 1896 में फिर कलकत्ता अधिवेशन, इसके अध्यक्ष जो थे रहीमतुल्ला एम सयानी थे। और 1896 का कलकत्ता अधिवेशन का खासियत ये है कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो आपसे यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे रहमतुल्ला एम सयानी थे। फिर 1905 का बनारस अधिवेशन है, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और 1905 के बनारस है ना, बनारस अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन 1905 के जो खासियत है, बंगाल विभाजन की आलोचना की गई, स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। ठीक है, बंगाल विभाजन का आलोचना किया गया, मतलब उसका बुराई किया गया। स्वदेशी और बहिष्कार को क्या किया गया? समर्थन दिया गया। 1905 के बनारस जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, फिर आपका 1906 में कलकत्ता अधिवेशन है। 1906 में फिर कलकत्ता में अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसके अध्यक्ष कौन थे? है ना, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, टोटल तीन बार जो है दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, फिर इसका खासियत 1906 का कि दादा भाई नौरोजी ने स्वराज स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मन से प्रथम बार प्रयोग किया। देखिए, प्रयोग किए थे कौन? स्वराज शब्द का प्रयोग जो है दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया। लेकिन ये जो शब्द जो है किसने दिया था? प्रयोग किए थे ये दादा भाई नौरोजी। शब्द कौन दिए थे? तो आपको बता दें, दयानंद सरस्वती जो है ना, दयानंद सरस्वती, इन्होंने जो है जो आर्य समाज का स्थापना किए थे। आर्य समाज का स्थापना कौन किए थे? दयानंद सरस्वती ही किए थे। ठीक है, दयानंद सरस्वती, हाँ। तो उन्होंने ही जो है, दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे, पूछा हुआ एग्जाम में। स्वराज शब्द का 1906 कलकत्ता अधिवेशन में प्रयोग जो पहली बार किए थे दादा भाई नौरोजी किए थे। फिर आपका 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था, है ना। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। इसका खासियत है सूरत अधिवेशन 1907 का, कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल एवं गरम दल में हो गया था, है ना। सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है 1907 के अधिवेशन को। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन, जो पहली बार विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में, दो दलों में बट गया था, इस सूरत अधिवेशन 1907 में बट गया था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। इस नाम को आप याद रखेंगे। फिर आपका है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर ने किया था।
विशन नारायण धर ने किया था। इसका खासियत है पहली बार जन गण मन गाया गया था। सरकार की कठोर नीतियों का विरोध किया गया था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में जो है ना पहली बार जन गण मन गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर ने किया था। फिर आपका 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। ठीक है, इसका खासियत यह है कि नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। तिलक ने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो यह 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही तिलक ने जो है बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। और इसमें नरम दल और गरम दल में एकीकरण हो गया था, है ना। कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में भी समझौता हो गया था। ठीक है, फिर 1917 का आपका कलकत्ता अधिवेशन हुआ। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने, जो प्रथम महिला अध्यक्ष हैं एनी बेसेंट, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे एनी बेसेंट। इसका खासियत यह है कि सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को जो है ना कांग्रेस ने अपनाया था। कांग्रेस ने अपनाया था, कब अपनाया था, किस अधिवेशन में अपनाया था, तो 1917 के कोलकाता अधिवेशन में अपनाया था। फिर आपका 1920 का नागपुर अधिवेशन है। इसकी अध्यक्षता जो है सी विजय राघवाचार्य ने किया था। राघवाचार्य ने जो है नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता किया था। इसका खासियत यह है कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन हुआ था, अप्रूवल मिला था। नागपुर अधिवेशन के तहत जो है असहयोग आंदोलन को जो है ना अप्रूवल मिला था कि हाँ असहयोग आंदोलन अब शुरू किया जाए। जिसकी अध्यक्षता नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता किसने किया था, तो सी विजय राघवाचार्य ने जो है इसकी अध्यक्षता किया था। फिर 1924 में जितना भी यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन दिया हुआ ना सब VVI है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर 1924 का बेलगांव अधिवेशन हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, है ना। फिर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कुछ बातें हैं। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, तो ये बहुत हाईलाइटेड है, कई बार पूछा जा चुका है कि वह कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने किया था, तो वह है 1924 का बेलगांव अधिवेशन जो कि कर्नाटक में पड़ता है। फिर आपका है 1927 का मद्रास अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता जो है MA अंसारी ने किया था। इसका खासियत है पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। इसमें साइमन कमीशन का बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था, तो 1927 के मद्रास अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो थे MA अंसारी थे। फिर 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इसका खासियत यह है कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। तो आपसे यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ सकता है कि स्वतंत्रता दिवस मनाने का घोषणा जो है निर्णय जो है किस अधिवेशन में लिया गया था, तो 1929 का लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। और पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो है ना पूर्ण स्वराज की मांग जो है किस अधिवेशन में रखा गया था, तो ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। फिर 1931 का कराची अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसका मुख्य आपका खासियत है कि मूल अधिकार का प्रस्ताव गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन हुआ था। तो मूल अधिकार का जो फंडामेंटल राइट्स है ना, इसका प्रस्ताव जो है किस अधिवेशन में रखा गया था, तो कराची अधिवेशन 1931 में मूल अधिकार का प्रस्ताव रखा गया था। गांधी इरविन समझौता पर भी अनुमोदन 1931 के कराची अधिवेशन में ही हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था। फिर आपका है 1936 का लखनऊ अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। ठीक है, और इसका खासियत है जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद सोशलिज्म को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था, है ना। समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था, तो 1936 का लखनऊ अधिवेशन में ये उन्होंने बताया था, जिसकी अध्यक्षता वो स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने ही किए थे। फिर 1937 का फैजपुर अधिवेशन है। फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था, है ना। इसका जो खासियत है इस अधिवेशन का 1937 के फैजपुर अधिवेशन का प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था। फैजपुर अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो गांव में। 1937 का फैजपुर अधिवेशन जो है एक गांव में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। फिर 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, इससे रिलेटेड जो आपका इंपॉर्टेंट लाइन है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की। तो इसमें आपसे पूछ सकता है कि किस अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, तो ये हो जाएगा हरिपुरा अधिवेशन 1938 में इन्होंने किया था। फिर आपका है 1940 का रामगढ़ अधिवेशन।
इसकी अध्यक्षता जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। और इसका रामगढ़ 1940 के रामगढ़ अधिवेशन का खासियत है, मौलाना है ना अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे। फिर 1946 का मेरठ अधिवेशन, इसके जो अध्यक्ष थे आचार्य JV कृपलानी, है ना, आज़ादी के समय अध्यक्ष यही थे, है ना, आचार्य JV कृपलानी। कहाँ हुआ था अधिवेशन? मेरठ में हुआ था, 1946 में हुआ था। नीचे एक लाइन लिखा हुआ है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता तथा KT तैलंग के सहयोग से हुआ था। कहीं ना कहीं यहाँ ये दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, फिर से पढ़ देते हैं कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना जो है, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। इसकी स्थापना का श्रेय जाता है, सहयोग जाता है किनके सहयोग से हुआ था? तो बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, KT तैलंग, इन तीनों के सहयोग से जो है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग NCERT सार के अंतर्गत जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित इतना ही फैक्ट को रखते हैं, है ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। यदि आप तैयारी कर रहे होंगे तो इसके महत्व को आप समझे होंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें जितना भी है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI जो आपका फैक्ट है वही इसमें दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग मॉडर्न इंडिया का नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे। और यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।